हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 99 तक किया था और उसी वीडियो में हमने बताया था कि 100 नंबर का क्वेश्चन 101, 102, 103 ये सब मिश्रण पार्ट का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हम लोग मिश्रण पार्ट में भी पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को छोड़ करके ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे जो भी मिश्रण का क्वेश्चन मिलेगा हम उसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि वो मिश्रण में सब हम पढ़ेंगे। इसीलिए दोबारा जब हम वहाँ पढ़ेंगे ही तो फिर यहाँ पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आते हैं हम प्रश्न संख्या 104 से। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 104। प्रश्न पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ने के बाद तब जब हम समझाएं तब आप उस चीज़ को एनालाइसिस क्या कीजिए कि हमने क्या पढ़े, तब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाइएगा। आइए, प्रश्न संख्या 104 में है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। देखिएगा, 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना जो है वो है शुद्ध सोना। उसके बाद का 20 कैरेट में 5/6 भाग शुद्ध है। तो दोनों का रेशियो बताइए। 18 कैरेट में 3/4 भाग शुद्ध सोना है और 20 कैरेट में 5/6 भाग शुद्ध सोना है। दोनों का रेशियो हमें लिखना है, तो इस प्रकार से रेशियो लिख देंगे। तो 3/4 = 5/6 का रेशियो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 9:10 होगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। 104 कैंसिल हो गया, विकल्प सी। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास चीज नहीं था। प्रश्न को आप कॉपी में लिख लिया कीजिए और सॉल्यूशन को अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में लिखिए, ताकि फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, समझिए। आइए, अगला प्रश्न हम लेते हैं 105 का। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार, यानी दो व्यक्ति है, एक श्रीमान है और एक श्रीमती है, दोनों का भार दिया है 7:8। एक है श्रीमान और दूसरा है श्रीमती, दोनों पति पत्नी, और दोनों के वजन का रेशियो है 7:8। अर्थात श्रीमान अगर 7 kg का है तो श्रीमती 8 kg का। इनका कुल भार 120 kg है। दोनों का टोटल भार कितना मालूम है हमें? 120 kg। दोनों का कुल भार 120 kg। दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में टोटल भार दोनों का होता है 15, और संख्या में 120 kg। 15 से काटेंगे 8 भार में डिवाइड होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 8। अब इसी अनुपात से जब हम अलग अलग दोनों में गुना करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। दोनों वजन हमें मालूम हो गया, एक 56 kg, एक 64 kg का। कोई डाउट इसमें? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे फिर कहा है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 kg कम हो गया। डाइटिंग कोर्स करने का मतलब ये हुआ कि वजन को लूज करने का काम वो कर रहा है, इसलिए डाइटिंग कोर्स कर रहा है। तो डाइटिंग कोर्स जब किया तो श्री गुप्ता का भार 6 kg कम हो गया। ये श्री गुप्ता का भार जो है इसका 6 kg वजन कम हो गया, तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है? श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है, हमें ये पूछ रहा है। तो जब डाइटिंग कोर्स किया तो
श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया, तब इनका वजन कितना हो गया? 5:6। 5:6। श्री गुप्ता का भार जब 6 केजी कम होगा तो 56 केजी में से 6 केजी कम हो गया, तो इसका मतलब 50 केजी अब होगा। श्री गुप्ता का भार अब कितना? 50 केजी, लेकिन अनुपात में कितना अब है? 5। संख्या में 50, 5 दहें 50। अनुपात 1 का वैल्यू मालूम हो चुका है 10। जब इस 10 यहाँ गुना कीजिएगा तो 10 छक 60। 60 केजी कौन होगा? श्रीमती। श्रीमती का वजन 60 केजी, पहले था 64 केजी लेकिन अब हो गया है 60 केजी, तो वजन कितना कम हो गया? 4 केजी कम हो गया। 64 में से 60 घटेगा 4 केजी, यानी श्रीमती गुप्ता का भार कितना? 4 केजी कम हुआ है। तो हमें यही पूछ रहा था कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है? तो 4 केजी। कोई डाउट नहीं? आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 105 में। 105 तो हो चुका है ना, 106 क्वेश्चन लेते हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। टुकड़ों का भार 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपया की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? प्रश्न में मिस्टेक है, वहां पे 7,000 नहीं बल्कि 70,000 होना चाहिए, इसीलिए वहां पे 70,000 लिखेंगे। प्रश्न को ठीक कर लीजिए किताब में, 70,000 उसको कर दीजिए। तो 70,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? मूल हीरे का मूल्य कितना था? देखिएगा कितना मूल्य में कम हुआ है? 70,000 की कमी हुआ है। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे कैसे, गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10। 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, सबका अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर ऐड करके बराबर कर देंगे। ये होगा 100 माइनस ये हो गया 70 जोड़ने पर, सॉरी 70 नहीं होगा 30 होगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 30 आएगा और इधर 70,000। 100 में से 30 घटेगा तो 70 बराबर 70,000 घटेगा। ये 1,000 बार में तो 1 बराबर 1,000, यानी कि वजन में कमी कितना? 1 ग्राम का वजन आ गया 1,000 रुपया। यहाँ पे टोटल वजन कितना था? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम वजन का कितना हो गया? तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमें 2, 2, 4, 1, 5, यानी इतना रुपया आंसर हो जाएगा। तो हीरा वाला क्वेश्चन जब भी इस प्रकार से पूछा जाएगा तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। कोई डाउट नहीं? आइए 107 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न पढ़िए पहले आप लोग अच्छी तरह से। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। M फॉर मदिरा और W फॉर वाटर मान लेते हैं। तो मदिरा और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 का है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। मतलब कि अंत में जो मदिरा और वाटर होगा वो मदिरा और वाटर का जो रेशियो होगा वो बराबर का होगा, यानी 1:1 का होगा। यानी जितना भाग मदिरा उतना भाग पानी, इसलिए 1 भाग मदिरा 1 भाग पानी होगा, दोनों बराबर होगा। प्रश्न में कहा इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी कि जितना भाग हम निकालेंगे उतना भाग ही पानी फिर मिला देंगे। मदिरा और पानी मिला हुआ है, इसका कुल मिश्रण कितना है ये हमें मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं, माना कि कुल मिश्रण बराबर
x kg। कुल मिश्रण हम कितना मान लेते हैं, x kg। और मानते हैं कि इसमें से y kg निकाला गया। कितना निकाला गया, y kg। जब y kg निकालेंगे तो y kg ही क्या करेंगे, फिर वापस उसमें डाल देंगे। प्रश्न में कहा गया था जितना भाग हम निकालते हैं उतना ही फिर पानी मिला देते हैं। तो एक y kg अगर हम निकाले हैं तो y kg ही क्या करेंगे, फिर उसमें पानी मिला देंगे। तो हम देखते हैं कि मदिरा और वाटर का भाग क्या होता है जब y kg निकाल के y kg डाला जाता है। आइए गौर कीजिएगा, 3 भाग मदिरा है। कितना भाग मदिरा है, 3 भाग। टोटल कितना भाग मिश्रण में, 3 1 4, यानी कि 3/4 भाग मिश्रण है। 3/4 भाग मदिरा है। टोटल कितना मिश्रण में, 4 kg में। तो इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी मिश्रण है उसमें से 3/4 भाग मदिरा है। उसमें से 3/4 भाग क्या है, मदिरा है। मान लीजिए कि मिश्रण अगर 20 kg है, टोटल मिश्रण कितना है 20 kg, तो इस 20 kg में 3/4 भाग मदिरा है। तो 3/4 भाग का मतलब ये हुआ कि 3/4 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15, 15 kg क्या होगा, मदिरा। यानी 20 kg में से 15 kg मदिरा ही है। कोई डाउट समझने में, कोई डाउट नहीं। तो 3/4 भाग मदिरा है और मेरे पास मिश्रण टोटल है कितना, x kg। कुल मिश्रण है कितना, x kg। तो x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया टोटल मदिरा का भाग। ये टोटल क्या दर्शाता है, मदिरा का भाग। y kg हम मिश्रण निकाल लिए, तो y kg जो मिश्रण निकाले हैं उसमें भी मदिरा कुछ ना कुछ होगा। तो उसमें कितना मदिरा है उतना ही, यानी कि 3/4 भाग मदिरा है y kg में भी। तो टोटल मदिरा में से इतना मदिरा निकल चुका है, तो शेष बचा इतना। शेष बचा घटाने के बाद फिर क्या कहा कि y kg वापस उसमें पानी मिला दिए। तो ये था मदिरा का भाग। हम पानी का भाग जानते हैं कितना होगा। पानी का भाग है 1 भाग। टोटल कितना भाग में, 3 1 4 भाग में, यानी कि 1/4 भाग पानी है। जितना भी मिश्रण है उसमें से 1/4 भाग क्या है, पानी है। जैसा कि हमने पहले लिया था उदाहरण, मान लीजिए कि 20 kg मिश्रण है, 20 kg में से 1/4 भाग क्या है, पानी है। तो 1/4 से जब गुना कीजिएगा तो 4 5 20, यानी कि 5 kg क्या होगा, पानी। अब 15 kg क्या निकला था, मदिरा। तो 15 5 20 kg टोटल हो जाएगा मिश्रण। तो 1/4 भाग क्या है, पानी है। टोटल कितना मिश्रण है, x kg। तो x kg में कितना होगा पानी, तो x से गुना कर दीजिए तो टोटल पानी की मात्रा, यानी कि टोटल पानी की मात्रा मिश्रण में इतना है। तो जब y kg निकाला गया है मिश्रण, उसमें भी कुछ ना कुछ पानी होगा। तो उसमें कितना पानी है, तो 1/4 y, इतना पानी वापस निकल गया मिश्रण के साथ। फिर y kg हम पानी वापस डाल दिए हैं, तो y kg पुनः हम क्या करना है, जोड़ देना है। ये था मदिरा का भाग और ये क्या है, टोटल पानी का भाग। तो मदिरा और पानी का अलग अलग रेशियो हमने मालूम कर लिया, जो कि कहा है कि प्रश्न में कि दोनों बराबर भाग है। दोनों क्या है, बराबर भाग है, इसलिए 1/1 के रेशियो में हम लेंगे। आइए इसको अब हल कर लेते हैं थोड़ा क्विक। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक के साथ गुना करेंगे तो प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों। ये इसके साथ गुना होगा 1/4x। देखिएगा ये y वाला पार्ट है, इसको हम हल कर सकते हैं। 4y में से y घटेगा तो प्लस 3y/4। ये ज्यों का त्यों। x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, 3/4x माइनस 1/4x बराबर, माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3/4y प्लस 3/4y। ये कितना होगा, 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा 2/4। ये कितना, 3 3 6/4। 4 से 4 तो कट जाएगा, 2 3 6, यानी x बराबर 3y। इसीलिए y बराबर कितना, तो 1/3x। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिश्रण कितना है, x kg है। टोटल मिश्रण कितना है, x kg।
यानी x kg का 1/3, x kg का 1/3 भाग हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यानी y निकालने का मतलब क्या, जितना मिश्रण है टोटल उसका 1/3 भाग हम निकाल लेते हैं। तो आंसर होगा 1/3 भाग, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। कोई डाउट नहीं समझने में? चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिश्रण में पुनः मिलेगा, तो वहां भी आप लोगों को हम बताएंगे। हो सकता है इस पार्ट में भी एक और क्वेश्चन मिल जाए, तो वहां पर भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अगर नहीं समझ में आया तो आप बढ़िया से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीजों को। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 है। पूरे पृथ्वी पर 108 नंबर का प्रश्न, कहा पूरे पृथ्वी पर थल और पानी का जो रेशियो है वो 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिएगा, फिगर्स हम समझ लेते हैं जरा सा गौर कीजिए। मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है और मान लेते हैं कि आधा भाग, ये मान लेते हैं यह है दक्षिण भाग, जिसको दक्षिण गोलार्ध कहेंगे, और ये भाग मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग, यह अनुपात 2:3 उत्तरी गोलार्ध पर, इधर रेशियो है 2:3 का। इधर क्या होगा, हम मान लेते हैं x/y। ठीक है भाई। तो थल और पानी का जो रेशियो है 1:2 का है। हम मान लेते हैं, माना कि पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर। हम मान लिए हैं कि पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी पर हम थल कितना है और पानी कितना है ये अलग अलग हम जान लेते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर थल का भाग कितना होगा, 1 भाग है टोटल कितना भाग में, 2/3 भाग में, अर्थात 1/3 भाग है थल। तो जब 1 से गुना कीजिएगा तो परिणाम वही रह जाएगा, यानी 1/3 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया पृथ्वी का भाग। इसी तरह से हम पानी का भाग पूरे पृथ्वी पर कितना होगा ये जान लेते हैं। टोटल 2 भाग है, टोटल कितना भाग में, 2/3। तो 1 से जब गुना कीजिएगा तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा 2/3 वर्ग किलोमीटर। तो पृथ्वी पर और पानी पर हमने दोनों चीज निकाल लिए। अब हम जान लेते हैं दोनों अलग अलग भाग, उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना है, 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो कितना है, x/y है। ये थल का भाग और ये पानी का भाग, ये भी थल का भाग, ये भी पानी का भाग। तो यहां पे हम अलग अलग जानने का कोशिश करेंगे। इसमें भी आधा भाग लिया गया, उत्तरी भाग में भी आधा भाग। तो इसमें हम जानेंगे कि थल का भाग क्या होगा। थल है 2 भाग, टोटल 5 भाग में, यानी 2/5 भाग। तो अर्ध कहा है प्रश्न में, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अर्ध गोलार्ध। अर्ध गोलार्ध का मतलब आधा भाग पर कितना क्षेत्रफल होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/5 भाग। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं पानी की भाग। पानी कितना, 3 भाग है टोटल 5 भाग में, 3 भाग है टोटल 5 भाग में, तो वो आधा भाग में कितना होगा, तो 3/10 कितना होगा, फिर 3/10 भाग। कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार से हम इधर जान लेते हैं, इधर कितना है थल, इधर थल है x भाग, टोटल कितना x+y भाग में, और तो आधा भाग कहाँ है, तो आधा भाग ले लेते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम पानी निकालना चाहेंगे तो पानी भी हमें मालूम हो जाएगा। टोटल कितना भाग, y भाग टोटल x प्लस y भाग में, और आधा भाग में कितना, तो आधा यहाँ गुना कर देंगे। तो यहीं तक। अब गौर कीजिएगा, हम समीकरण अगर बनाना चाहें तो थल वाला भाग ले सकते हैं या पानी वाला भाग ले सकते हैं। अगर हम थल वाला भाग लें तो हम ये कहेंगे कि ये थल वाला भाग 1/5 और इसका थल वाला भाग कितना है, x/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये दोनों मिला करके अकेले टोटल पृथ्वी पर जो भाग है टोटल थल का वो कितना है, 1/3 है। तो यहाँ 1/3 रख हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स वाई का जो रेशियो बनेगा वही दक्षिणी गोलार्ध पे थल और पानी का रेशियो होगा। तो आइए हल करते हैं। x/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 1/5 इधर आके घटेगा, 5 में से 3 कम 3 घटेगा तो 2/15 हो जाएगा। x/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया 5 एकम 5 है, 3 एकम 3, 5 में से 3 घट जाएगा 2, नीचे हम 3 5 15। इधर ले लेते हैं थोड़ा सा हल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इधर 2 दूनी 4x, 4x प्लस 4y बराबर 15x, 15x, ये 4y बराबर 11x होगा घटाने के बाद इधर। तो हम x/y लिखना चाहते हैं तो y गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी x/y बराबर 4/11 अर्थात 4:11 का रेशियो बनेगा। आंसर हो गया 4:11। तो 108 का आंसर विकल्प ए में मिल रहा है। कोई डाउट नहीं। 109 नंबर का प्रश्न लेंगे अब। प्रश्न को पढ़िए। 109 नंबर में क्या कर रहे हैं। 109वां क्वेश्चन है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबा 3:1 के अनुपात में। ये भी मिश्रण का क्वेश्चन है। ये हम जब आपको एलिगेशन बताएंगे तो वहां पर ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए 109 हम छोड़ देते हैं, आगे मिश्रण वाला पार्ट में हम पढ़ेंगे। आते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, गौर कीजिएगा। 110 में एक धातु में तांबा तथा जिंक का रेशियो 9:4। एक धातु है कोई, उसमें तांबा और जिंक का रेशियो क्या है, तांबा और जिंक का रेशियो है 9:4। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तांबा टोटल लिया है कितना, 24 केजी। कहा इस 24 केजी तांबे के साथ जिंक हमें कितना पिघलाना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे कॉपर का रेशियो अनुपात में 9 है। कॉपर का भाग अनुपात में 9, असंख्या में 24 केजी लेना है। कॉपर का भाग अनुपात में 9, असंख्या में 24 केजी लेना है। 3 तिया 9, 8 तिरी 24। अनुपात 1 का मान यहाँ से हम लोग जान चुके हैं 8/3। अब इसी 8/3 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 गुने 8/3 का मतलब 8 चौका 32/3। जब इसको पूर्णांश में लाएंगे तो भाग देंगे 10 तिया 30 से बचेगा 2, यानी कि इतना केजी हमें जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो 110 का आंसर हो गया विकल्प ए नंबर। कोई डाउट नहीं। 110। आइए अगला 111 में पढ़िए क्वेश्चन। 111 में क्या करें, गौर कीजिएगा। धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी 100 केजी मिलाया गया है। समझ रहे ना, धातु ए के कितना लेना है 60 केजी और धातु बी का 100 केजी मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 है तो नई धातु में टीन कितना होगा। देखिएगा, धातु ए के 60 केजी
धातु ए है 60 केजी, कितना है इसमें गौर कीजिएगा जरा सा कि धातु ए में सीसा और टीन, सीसा और टीन, सीसा को पीबी से इंडिकेट करते हैं ना, सीसा पीबी और टीन हम मानते हैं एसएन है, 3:2 के अनुपात में, और यह बी में रेशियो है यही पीबी और एसएन का कितना, पीबी अनुपात है 4:1। गौर कीजिएगा इसका कहा 60 केजी मिश्रण है और इसका मिश्रण कितना है 24 केजी। धातु बी का 24 केजी लेना है और धातु ए में 60 केजी लेना है। तो गौर कीजिएगा जरा, टोटल मिश्रण यहाँ धातु ए में अनुपात में 5, संख्या में 60 केजी, 12×5 = 60, अनुपात 1 बराबर 12, 12 से जब हम गुना करते हैं तो 12×2 = 24 केजी सीसा किसमें है, धातु ए में। यहां से 4 1 कितना हो गया, सॉरी 4 यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, 4 1 5 है, और यहाँ पे हमको ये टोटल 100 केजी लेना था ना, 100 केजी है टोटल। धातु बी का कहा 100 केजी लीजिए, तो टोटल अनुपात में 5 और संख्या में 100, 5 से 20 बार में कट गया, अनुपात 1 बराबर 20, 20 से कम 20। धातु बी में सीसा 20 केजी और धातु ए में सीसा 24 केजी, तो टोटल 20 केजी और 24 केजी टोटल हो गया कितना 44 केजी। यही कह रहा था कि धातु में टोटल सीसा कितना होगा, तो 44 केजी होगा जब दोनों को हम मिलाएंगे। 111 समझ गए हैं बढ़िया से। आइए हम 112 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न को आप बढ़िया से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, हम कैसे उसको हल करते हैं, आप भी उसी तरह से उसको हल करने का कोशिश कीजिए। 112 नंबर का प्रश्न, और एक एक सॉल्यूशन को आप बढ़िया से कॉपी में नोट करते जाइए और रिवीजन में हमेशा उसको शामिल कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8। एक कॉलेज है, 3:5:8 के अनुपात में 3 संकाय में विद्यार्थी है, और वो संकाय है क्या चीज, कला, कला का मतलब आर्ट में और कॉमर्स में और साइंस में। ये है 3:5:8 के रेशियो में विद्यार्थी की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि कला में अगर 3 विद्यार्थी होगा तो कॉमर्स में 5 विद्यार्थी होगा और साइंस में 8 विद्यार्थी होगा। ठीक है, फिर तो फिर क्या कहा इसमें कि इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मतलब कि इसमें वृद्धि कहाँ है, ये जो संख्या दिया गया इसमें वृद्धि हुआ है, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुआ है। पहले छात्र अगर 3 गो था मान लीजिए, तो उसमें 20% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब 120/100, अब विद्यार्थी इतना होगा। कॉमर्स में अगर मान लीजिए कि 5 गो विद्यार्थी है और उसमें 40% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब कॉमर्स में इतना विद्यार्थी होगा। अगर साइंस में 8 विद्यार्थी है और 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 125/100 होगा, इतना। अब इस रेशियो को हम आगे हल कर लेते हैं, तो इन विभाग में छात्रों की संख्या का अनुपात हमें मालूम हो जाएगी। हम जानते हैं कि रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो कॉमन फैक्टर नीचे 100 था, सबको हटा दिए, और आगे हम फिर देखते हैं कि कॉमन फैक्टर और कुछ है कि नहीं। 5 24 5 120 होता है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कट गया, यहाँ भी 5 है, 25 5 125, कॉमन फैक्टर हट गया। आगे देखते हैं और कोई कटने वाला है। 4 से देखिए 6 चौका 24, 3 चौका 12, 5 चौका 20 और 2 चौका 8, और कुछ नहीं। 6 तिया 18, 35, 25 दूना 50, 18, 35, 50 के अनुपात में होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। तो 112 का आंसर हो गया विकल्प ए, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से आइए 103 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉरी 113 होगा। 113 नंबर का प्रश्न है
एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी 4:5 में, वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और प्रवेश लेने पर अनुपात 8:11 हो गया। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? कला तथा वाणिज्य, कला मतलब आर्ट्स और वाणिज्य मतलब कॉमर्स, इसमें रेशियो दिया गया है कितना का है? तो 4:5 का। वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी एडमिशन ले लिया है, मतलब इसमें 65 विद्यार्थी शामिल जब हुआ है तो अनुपात बदल के हो गया 8:11। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? आर्ट्स में कितने विद्यार्थी है, ये हमें पूछ रहा है। देखिएगा, जब कॉमर्स में 65 विद्यार्थी एडमिशन लिया तब अनुपात बदल करके ये हो गया। आर्ट्स में कोई भी विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट की संख्या पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। यहाँ पे बाद में देखिए 8 हो गया, यहाँ पे 4 है। अगर मान लीजिए कि इसमें हम 2 से गुना कर दे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो आर्ट्स के स्टूडेंट बराबर हो जाएगा। आर्ट्स में स्टूडेंट की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। तब देखिए इधर कॉमर्स में कितना बढ़ गया? कॉमर्स में 10 से 11 हो गया, यानी कि अनुपात में 1 बढ़ा, संख्या में कितना बढ़ाया टोटल विद्यार्थी? 65 को। तो अनुपात 1 बराबर 65, अनुपात 1 बराबर 65। जब 8 में गुना कर दीजिएगा 8 गुने 65 तो आंसर मिल जाएगा 8 25 40 के 0 बाकी 4 8 6 48, 48 4 52, 520 विद्यार्थी हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में मिल रहा है। कोई डाउट नहीं समझने में? आर्ट्स में विद्यार्थी 4:5 में था, आर्ट्स और कॉमर्स में। जब 65 विद्यार्थी कॉमर्स में एडमिशन लिया तब 8:11 रेशियो बन गया। तो हमने ये सोचा कि आर्ट्स में तो स्टूडेंट की संख्या बराबर होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में स्टूडेंट की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पहले जितना रेशियो था वो बदल करके 8 हो गया। तो इसलिए हम क्या कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तब देखिए कि दोनों आर्ट्स में स्टूडेंट की संख्या बराबर हो गया है। जब आर्ट्स में स्टूडेंट की संख्या बराबर हो गया है तो इधर देखिए कॉमर्स में बढ़ा कितना? कॉमर्स में बढ़ा 1, अनुपात में 1, संख्या में 65 को विद्यार्थी बढ़ रहा था, अनुपात 1 बराबर 65। जब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 520 होगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में? एक 112 113 हो गया है। आइए 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप बना लीजिए, क्योंकि वो 112 की तरह ही बनने वाला है। आइए 115 से हम करते हैं। 115 नंबर में 3 संख्याएं क्रमशः 1 3 4 5 के अनुपात में है। 3 संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। ये रेशियो है किस रेशियो में? 3:4:5 के अनुपात में। प्रत्येक संख्या में पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहला तथा तीसरा संख्या का योग, पहला और तीसरा संख्या का योग कितना होगा? 5 3 8, 5 3 8। दूसरी संख्या 4 है ना, इससे कितना अधिक है? इतना अधिक है, यानी 8 में से 4 घटेगा 4, अनुपात में 4 अधिक। यानी कि पहला और तीसरा संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी 5 3 8, 4 से कितना अधिक? 4 अधिक। तो अनुपात में 4 अधिक, संख्या में 52 अधिक। 13 चौका 52, अनुपात 1 बराबर 13। अब इसे अनुपात 1 की मान 13 से अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम होगा। यहाँ पे हमें जानना था कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो बड़ा में गुना कर दीजिए, 13 5 65 हो जाएगा 115 का आंसर, विकल्प ए। 116 में गौर कीजिएगा क्या कहता है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 2 संख्या है 3:4 के अनुपात में, और जब इसमें 6 की वृद्धि किया जाता है 3:4:5 हो जाता है। दोनों संख्या में जब 6 की वृद्धि करेंगे, दोनों में जब हम 6 की वृद्धि करेंगे तो अनुपात 4:5 होगा। इसमें भी 6 की वृद्धि, इसमें भी 6 की वृद्धि, अनुपात बदल करके 4:5 हो जाएगा। इधर बढ़ा कितना? 1, इधर भी कितना बढ़ा? 1। अनुपात में दोनों तरफ 1 की वृद्धि या संख्या में 6 की वृद्धि हो रहा था, तो अनुपात 1 बराबर 6।
जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग मान मालूम हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर देखिएगा, दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, 5 में 4 घटेगा 1, 1 गुना 6 बराबर 6 का अंतर। 116 का आंसर हो गया है 6, विकल्प सी नंबर। 116 के बाद आते हैं 117 नंबर में। पढ़िए 117 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाक से प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को रोक करके बढ़िया से एक बार में 2 बार में पढ़ करके क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, तभी आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। आइए 117 नंबर का प्रश्न हम लेते हैं। 117 में दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 96 हो तो इनका योगफल कितना होगा। दोनों का गुणनफल 96, एगो संख्या 2x तो दूसरा संख्या 3x, दोनों का गुणनफल 96 का 3 दूना 6x² बराबर 96, 96 x मालूम हो जाएगा, यहाँ से कितना स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर होगा 4, 16 का वर्गमूल 4। इनका योगफल कितना, यानी दोनों का योगफल 2x प्लस 3x मतलब 5x, 5x होगा तो 5 गुने 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। आंसर 20 होगा, विकल्प बी में मिलता है। आइए 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। 3 संख्याएं a b तथा c ऐसी है कि a का दोगुना b के तिगुने के बराबर। प्रश्न में कहा कि a का दोगुना और b का तिगुना दोनों बराबर हैं, तथा b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है। b का 4 गुना और c के 5 गुने के बराबर है। a तथा c का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात c हमें निकालना है। तो सिंपल है, रेशियो बना लीजिए a अनुपात b का यहां से, और यहां से b अनुपात c का बनाइए। a अनुपात b होगा कितना, हम तो बता चुके हैं इसको निकालने के लिए। ऐसा जब भी रहेगा तो a वाला को ढक दीजिए, b के नीचे 3, और b के नीचे लिखना है तो b वाला को ढक दीजिए, 1 वाला मान यहाँ लिख दीजिए, तो a अनुपात b हो जाएगा 3:2। यहाँ पे b अनुपात c लिखना है, b वाला ढकिए, c के नीचे, यहाँ पे b के नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ पे b के नीचे 4, b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 5 से जब इसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15। जब इस 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, दोनों हो गया बराबर, 15:8 आंसर हो जाएगा। 15:8 होगा, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है। आइए 119 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। पढ़िए 119 में क्या कर रहा है। 3 संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 56, 70 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 संख्या दिया गया है 5, 6, 7 के अनुपात में। मानते हैं ये संख्या 5x है, 6x है, 7x है। तीनों को जब गुना कीजिएगा तो प्रश्न में कहा कि ये 56, 70 के बराबर होता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले हम यहां से x निकाल लेते हैं, कितना होगा, 7 से भाग दीजिए, 7 से 8 बार में 7 या 56, 7 एकम 7, 810 हो गया है। देखिए ये कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, शेष बचेगा 3, 5 36, 5 दूनी 10, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, शेष बचेगा 4, 42 बनेगा, 6 सत्ते 42, यानी इधर x 1 2 3 गो है, यहाँ पर 27, तो x इधर आएगा तो घनमूल निकलेगा, इसीलिए x बराबर 27 का घनमूल 3। जब अलग अलग इस 3x से गुना कर दीजिएगा तो सबका अलग अलग मान मालूम हो जाएगा। हमको निकालना है सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या 7x होगा, 7 गुने 3 बराबर 21 होगा। तो 119 का आंसर हो गया 21, विकल्प सी में मिलता है।
आइए 120 नंबर का प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों है 4:5 के अनुपात में। पहली संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो होगा 120/100। फिर कहा दूसरी संख्या में 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब 80/100, 100 कट जाएगा। फिर 20 छक 120, 20 चौका 80, 4 से 4 कट गया, 6:5 बचेगा, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। कोई डाउट नहीं समझने में? तो दोस्तों हम लोगों ने 120 तक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, हम उसको फिर से होगा समझा देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आज हम यही रखते हैं। आप लोग इसको रिविजन बढ़िया से कर लीजिए, एक बार दो बार फिर से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आप इसी तरह से मेहनत कीजिए कंटिन्यू, और लगे रहिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए जम करके। तब तक के लिए बाय।